Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from previous year's MCAT, and the set says the EduScope Research Foundation has recently conducted a student preference study as a Board of Education announced the schedule for the upcoming City Academic Excellence competition in Prayagraj. Only three coaching institute, Institute X, Y, and Z, will be competing to enroll top performing students from across the city. The study will conduct in three regions: Region A, Region B, and Region C. The number of students surveyed in each region was 800, 1,000, and 600 respectively. Each student expressed interest in exactly one institute. The survey data has been categorized into two parts: response from urban schools and response from rural schools is given. From the table below, in the urban area of region B, a total of 560 students participated in this survey. Among them, 319 students said that they preferred Institute X. This 319 is referred to as a preference count of Institute X in the urban area of region B. It is also known that among the students surveyed in the rural schools of region C, 80% preferred Institute Y. 35% of the student in region A, 37% of the student in region B, and 25% of the student in region C expressed preference for Institute Z. Institute X received 25% more preference count than Institute Z when all three regions are combined. In the urban area of region A, Institute Y received more preference count than Institute Z but fewer than Institute X. In the urban area survey, Institute Y received the highest number of preference count in the region C, and the number is less than the preference count received by Institute Z in the region B. क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बोला व्हाट इज द प्रेफरेंस काउंट ऑफ इंस्टीट्यूट जेड इन द रूरल एरिया ऑफ रीजन बी. व्हाट इज द लोवेस्ट प्रेफरेंस काउंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट इन अ रूरल एरिया ऑफ एनी वन रीजन. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन रीजन बी एक्सप्रेस प्रेफरेंस फॉर इंस्टीट्यूट एक्स एंड इंस्टीट्यूट वाई कंबाइंड. क्वेश्चन नंबर 4 बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस काउंट ऑफ काउंट्स रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट वाई इन द अर्बन एंड द रूरल एरिया ऑफ रीजन सी. ठीक है. नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का सेट जहाँ पे अपने को दिख रहा है कि जो पूरा नंबर है वो अलग-अलग तरीके से सेग्रीगेट करा गया. पहला पैरामीटर रीजन के वाइज़ रीजन ए, बी, सी में सेग्रीगेट करा गया. नाउ द स्टूडेंट फ्रॉम दैट रीजन कम्स फ्रॉम विल गो फॉर ईदर फॉर इंस्टीट्यूट एक्स, वाई और ज़ेड में से कुछ एक. और जो उनका डेटा कलेक्ट करा गया वो या तो अर्बन स्कूल से है या तो वो रूरल स्कूल से है. अब इस पूरी गेम के अंदर जो भी बच्चा है वो यूनिक है. मतलब देयर विल बी वन स्टूडेंट हु इज़ फ्रॉम रीजन ए और उसका अर्बन स्कूल का है, मे ऑप्ट फॉर एक्स या वाई फॉर ज़ेड. तो वो ऐसा वेन डायग्राम नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ये ध्यान देना. यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखो तो यहाँ लिखा ना ईच स्टूडेंट एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन एक्ज़ैक्टली वन इंस्टीट्यूट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नंबर है जिसको क्रंच करके अपने को नीचे लेके जाना है. दिस इज़ अ वेरी सिमिलर सेट व्हिच हैज़ बीन आस्क्ड इन 23 के स्लॉट 1 या स्लॉट 2 में देखोगे जहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी की बात हो रही है और वो फिर ऐसा कुछ सेग्रीगेटेड है दैट नंबर. ठीक है. उसी से ये इंस्पायर्ड सेट है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेकिंग डाउन द सेट. कह रहा है कि भई पहले अपने को पता है कि एबीसी का काउंट दिया हुआ है. ठीक, सबसे पहले ये लिख लेते हैं. तो ए का काउंट, बी का काउंट और सी का काउंट दे रखा है जो कि कितना है 800 है. ठीक है. 1000 है एंड 600 है. जिसमें से अर्बन और रूरल का भी काउंट अपने को दे रखा है. वो यहाँ से मिल जाएगा. बिकॉज़ अर्बन का दिया हुआ है तो रूरल का ऑब्वियस सी बात है निकाल सकते हैं. यानी कि 800 माइनस 360. 360 से माइनस कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 440. ठीक है. 1000 माइनस 560 तो 60 और 40 और ये भी आ गया कितना 440. 600 माइनस 300 तो ये कितना आ गया 300. नाउ दिस अर्बन इज फर्दर सेग्रीगेटेड इनटू एक्स वाई जेड ऐसा भी अपने को पता है. ठीक है. तो क्या करा जाए. लेट्स स्टार्ट विद दैट पार्ट कि भाई हमें क्या पता है पूरा जो नंबर है वो कितने नंबर पे चल रहा है 1800 और 600 यानी कि 2400 पे चल रहा है. इस 2400 को अपने को ब्रेक डाउन करके नैरो करना है. ठीक है, नीचे तक लेके जाना है. यानी कि ये ले लेते हैं 2400 वाला नंबर. अब ये 2400 का जो नंबर है ये 3 हिस्से में पहले तोड़ा गया है. पहला हिस्सा है तुम्हारा ए रीजन का, जिसमें काउंट क्या है 800 का. दैट ए रीजन हैज़ बीन फर्दर सेग्रीगेटेड इंटू अर्बन एंड रूरल. उसमें अर्बन कितना है 360 है. ठीक है. इसमें अर्बन कितना है 360 है.
रूरल कितना है? 440 है, ठीक। फर्दर बी है, बी का सेग्रीगेशन 1000 में, जो कि 2 अलग-अलग वैल्यूज़ में जा रहा है। अगेन अर्बन व्हिच विल हैव 560, रूरल व्हिच विल हैव 440 एंड लास्ट इज़ सी कैटेगरी जिसका कि आ रहा है 600 की वैल्यू, जिसको कि फर्दर सेग्रीगेट करा गया है अर्बन और रूरल में। इस अर्बन की वैल्यू क्या आने वाली है? 300 एंड रूरल की भी वैल्यू है 300, जो कि फर्दर सेग्रीगेटेड है एक्स वाई जेड में। अब इफ यू वांट यू कैन फिल दिस टेबल एंड मेक अनदर टेबल फॉर रूरल और वहां पे कर सकते हो, और यू कैन ट्राई दिस अप्रोच। ठीक है, मेरे लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट होती बिकॉज आई कैन सी ऑल दी नंबर्स, और मेरा एक लॉजिक यहाँ पे ये भी रहता है बिकॉज क्वेश्चन जब मैंने पढ़े तो सब कुछ यूनिक दिख रहे थे, व्हाट, ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर ये इफ वाली होती ना तो मेरे लिए थोड़ा, तब भी खैर ये मेरे लिए ज़्यादा आसान रहता। तो फॉर मी इन सेट्स में इस तरीके का अप्रोच रिलेटिवली मेरे लिए काम किया है। तो आई ऑलवेज़ गो विद दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है? अब क्या करा जाए? लेट्स जंप टू द स्टेटमेंट्स, देखते हैं क्या पूछा और उसके हिसाब से ब्रेक डाउन द थिंग्स। जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोला हुआ है, पहले वो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि अमंग द स्टूडेंट सर्वेड इन द रूरल एरियाज़ रीजन 80% प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट वाई। ठीक है? इसमें से जितने लोग थे उसमें से एक्स, वाई और ज़ेड ये थे। इसमें से कह रहा है 80% ऐसे थे जो कि वाई प्रेफ़र करा, यानी कि 240 लोग ऐसे थे जो कि इसका 80% यहाँ पे ही आ गया। ठीक? अच्छा, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है? साथ में थोड़ा सॉर्ट आउट करिए। ठीक, 240 की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे मिल चुकी है। अच्छा, पॉइंट नंबर ए इज़ डन। पॉइंट नंबर बी, 35% of the student from region A, 37% of the student from region B and 25% of the region C expressed preference for institute Z। अब ये ध्यान देना, 35% ऑफ द रीजन ए, पूरे ए का, ठीक है? तो ज़ेड के बारे में बोला है कि भाई 35% पूरी पॉपुलेशन का, पूरी पॉपुलेशन कितनी थी ए में? 800, 800 का 35% कितना होता है? 30% होता है 240, और 5% और जोड़ लो यानी कि 280, यानी कि ये कितना है? 280 का, ठीक? 37% ऑफ रीजन बी यानी कि ये कितना है? 370 एंड कितना? 25% ऑफ द रीजन सी यानी कि 1/4 यानी कि इसका कितना आ गया? 150। तो ये तुम्हारा ऐसा आ गया। यानी कि ज़ेड की इन टोटल बात करें तो कितना है? 170, सॉरी 370, 50, 420, 520, 600, 800, यानी कि ज़ेड की अगर टोटल बात करें तो ज़ेड कितना 800 की वैल्यू लेके ज़ेड के अंदर है। तो मतलब पूरा जो ज़ेड का सम आएगा वो 800 पे आना चाहिए। ठीक? पॉइंट नंबर बी आल्सो नोटेड। पॉइंट नंबर सी, इंस्टीट्यूट एक्स रिसीव्ड 25% ऑफ द मोर प्रेफरेंस काउंट देन इंस्टीट्यूट ज़ेड व्हेन ऑल 3 रीजन कंबाइंड। ठीक है? एक्स के बारे में बोल दिया कि भाई 25% ज़्यादा है, ठीक है? अगर ये 800 है और इसका 25% ज़्यादा है यानी कि 1/4 ज़्यादा होना है, यानी कि ये कितना होना चाहिए था? 1000, जिसका सेग्रीगेशन अपने को अभी तक तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जैसे ज़ेड का सेग्रीगेशन दे रखा था बट एक्स का सेग्रीगेशन नहीं पता, ठीक है? अब एक्स एक्स का सेग्रीगेशन इस 1000 में क्या है? दिया नहीं है, विल वेट, ठीक है? अब क्योंकि अपने को एक्स का पूरा 1000 मिल चुका है, ज़ेड का मिल चुका है, तो वाई का भी लिख सकते हैं। वाई का कितना आ जाएगा? 2400 माइनस 800 माइनस 1000 कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, ठीक। तो टोटल वाई मिल गया, टोटल ज़ेड मिल गया, टोटल एक्स मिल चुका है। अब उसका सेग्रीगेशन क्या होगा? वी नीड टू सी दैट पार्ट आल्सो, ठीक। पॉइंट नंबर डी, इन द अर्बन एरिया ऑफ रीजन ए, अर्बन एरिया ऑफ रीजन ए यानी कि यहाँ पे बात हो रही है। इंस्टीट्यूट पाई रिसीव्ड मोर प्रेफरेंस काउंट देन इंस्टीट्यूट जेड। ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूट जेड, इससे ज़्यादा है, यानी कि 119 से ज़्यादा क्या हो सकती है? 120, 121 कुछ भी हो सकती है, बट फ्यूअर देन दिस, इससे कम होनी चाहिए और इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यार ये ध्यान देना ना, 119 को माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा? इन दोनों का सम 241 होना चाहिए। अगर 119 से ज़्यादा 120 लूँगा तो यहाँ पे 121 आना चाहिए, व्हिच मेक्स सेंस। अगर मैं 121 लूँगा तो ये 120 बनाना पड़ेगा, व्हिच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? 120, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 121। क्योंकि यहाँ पे 121 मिल गया तो आई कैन हैव अ सम ऑफ ऑल दी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 120, मतलब ऐसा ले लेते हैं, और 320 यानी कि 340 और 440 और ये 600 यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? 500। तो यानी कि यहाँ पे 500 ऐसा है अर्बन, और 500 तुम्हारा आ गया रूरल का काउंट।
ठीक, ये भी चीज़ अपने को मिल गई। ठीक, पॉइंट नंबर डी करके चीज़ें थोड़ी और दिखाई देनी शुरू कर गई। पॉइंट नंबर ई पढ़ते हैं। इन द अर्बन एरिया सर्वे, फिर से इसी की बात हो रही है, अर्बन एरिया सर्वे। इंस्टीट्यूट वाई रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रेफरेंस काउंट इन रीजन सी। रीजन सी में जो इंस्टीट्यूट वाई है इसका सबसे ज़्यादा काउंट है, यानी कि इस रो में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे बैठी है। एंड दैट नंबर इज़ लेस देन द प्रेफरेंस काउंट ऑफ रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट जेड। वो जो नंबर है वो इससे कम है। 122 से कम, ये क्या है दोनों का सम 240, 122 से कम क्या हो सकता है 121। उस केस में दिस हैज़ टू बी 119। और क्या हो सकता है 120। इन दैट केस दिस विल बिकम इक्वल। वो मैं कर नहीं सकता। और 120 से नीचे लेके जाऊँगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इन बाय दैट लॉजिक हमें क्या पता चला, ये क्या होना चाहिए 121 और ये होना चाहिए 119। तो यानी कि इनका सम मिल गया। इनका सम कितना मिल जाएगा 360। यहाँ पे दिख रहा है 120, 120 ही बन गया और इनका सम मिल जाएगा कितना, तुम्हारा आ जाएगा ये अ 360, क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है ना, ठीक? ये भी तुम्हारा हो गया 360। तो यानी कि इसकी बात करें तो यहाँ पे जो अर्बन और रूरल है, ठीक है? इसका जो अर्बन है ये आ गया तुम्हारा, ऐसा ले लेते हैं 360 और रूरल कितना आ गया इसका 240, ठीक? यहाँ पे ये भी मिल गया। सिमिलरली इसका 800 है तो 800 का 360 और 440, ठीक? 360 और 440 ऐसा वैल्यू यहाँ पे भी अपने को मिल रखी है, ठीक है? अब लेट्स जंप टू द क्वेश्चन, और चाहो तो टेबल को और भर सकते हो। मतलब टेबल को भरने से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि देखो तुम्हें सारे यूनिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आई विल गेट द एंटायर वैल्यू, ठीक है? अब जैसे मेरे को जो पहले बेसिक वैल्यू जो मिल चुकी है, वो मैं अर्बन की तो भर ही सकता हूँ ना। जैसे अर्बन की मेरे को क्या वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे मेरे को 360 का एक्स का मिला हुआ है। रीज़न ए का ये 121, वाई का मिल चुका है कि 120 और ज़ेड का मिल रखा है 119, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी मेरे को एक्स, वाई, ज़ेड मिल रखा है। एक्स, वाई और ज़ेड। इसका एक्स कितना है 319, इसका वाई कितना है 119, इसका ज़ेड कितना है 122। ऐसे ही यहाँ पे भी मिल गया अपने को, ठीक है? एक्स इसका कितना है 60, वाई कितना है 121, ज़ेड कितना है 119, ठीक है? ये वैल्यू अपने को मिल रखी थी। इसको यूज़ करके जो अपने पास और चीज़ें हैं वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है? इसको यूज़ करके मतलब जैसे अपने को क्या पता था, फॉर ए इट इज़ 280, ठीक है? ऐसा समझना ना, ज़ेड का, ठीक है? अगर ए का कितना है 280 है, 280 में से 119 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, यानी कि 161 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक? क्योंकि 119 और ये कर लेंगे तो कितना आ गया 61 और 19, तुम्हारा 80 और 280 और ऐसा सेट हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली वी कैन हैव एक्स, वाई, ज़ेड की वैल्यू यहाँ पे भी एक्स, वाई और ज़ेड की वैल्यू। यहाँ पे ज़ेड कितना है 370, 370 माइनस 122, 370 में से 120 को माइनस करेंगे तो 120 को माइनस करना है, 120 प्लस 8 कितना होता है 130, 30 ऐड करेंगे तो 30, 40 ऐड करेंगे तो 170 और 200 ऐड करेंगे तो 200, 370, तो यानी कि 240 और 248, यानी कि 248 आ गया यहाँ पे नंबर। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ये कितना नंबर है 150 का नंबर है 150, 150 माइनस 119 करेंगे तो ये तो तुम्हारा आ गया 31, ठीक? अगर दिस इज़ 31, दिस इज़ 240, यानी कि 271, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया 29 जैसा नंबर, ठीक है? ये मिल गया। अब नाउ आई एम लेफ्ट विथ दीज़ 2 नंबर एंड दीज़ 2 नंबर। इसमें से क्या निकाल सकते हैं? अपने को देखो y का काउंट दिया हुआ था कितना 360 और 240, ऐसे ही 500 और 500, ठीक है? x के लिए कुछ कर सकते हैं। x का रूरल कितना है? ये और ये, यानी कि 500 माइनस 29, यानी कि इतना होना चाहिए 470 और 471, यानी कि 471 जैसी वैल्यू कुछ अपने को फिगर आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, y पे दिमाग लगाएँ, y पे कितना है 240 है। 240 किसका? इसका, इसका और इसका। अरे! ये सही है ना? ये देखो यहाँ पे अगर ध्यान देते हो तो 240 तो यही मिल चुका है, यानी कि
इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, ठीक है? इनकी भाई साहब की वैल्यू भी हो जाएगी 0, ठीक है? इफ दिस इज़ 0 तो आई कैन फिगर आउट दिस वैल्यू, यानी कि 440 में 248 माइनस कर देंगे, तो यानी कितना बन जाएगा? 192 जैसा, क्योंकि भाई ऐसा ही है ना, 200 करेंगे तो 200 448 हो गया ऐसा। एंड सिमिलरली 440 में 161, तो 160 ले लेते हैं, 40, 200, 280 और एक कम कर लेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 161 में तुम्हारा 40, 200, 200 में 200 ऐड करेंगे तो 280, है ना? 280 में से एक कम करना पड़ेगा, यानी कि 279 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो अगर 279 है तो 9 2 11 कैरी 1 7 9 16 7 कैरी 1 2 1 3 4 परफेक्ट, 471 यहाँ पे सेट हो गया। एंड दैट इज़ हाउ वी क्रैक द एंटायर वैल्यू। अब क्योंकि यार ये मेरे को पता था कि सारी वैल्यूज़ निकलने वाली, क्वेश्चन देख के समझ आ रहा था, तो मैंने सब पे काम कर लिया है। अगर तुम चाहो, मतलब मैं पेपर वाले फेज़ में शायद जो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ निकालने पे मेहनत की ना, मैं यहाँ पे रुक जाता एंड आई वुड हैव जंप्ड इनटू अ क्वेश्चन, पढ़ा और देखा होता कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आई वुड हैव वेंट फॉर कि भाई चलो ये वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, व्हाट इज़ द प्रेफरेंस काउंट फॉर इंस्टीट्यूट जेड इन द रूरल एरिया ऑफ रीजन बी? रीजन बी और रूरल का, यानी कि ये आंसर है। तो आंसर क्या होना चाहिए? 248, ठीक है? ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। व्हाट इज़ द लोवेस्ट प्रेफरेंस काउंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट इन रूरल एरिया? रूरल एरिया में 0, 0 तो यही सबसे मिनिमम होना चाहिए, 0, ठीक? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट इन रीजन बी एक्सप्रेस एज़ अ परसेंटेज फॉर इंस्टीट्यूट एक्स एंड वाई कंबाइंड? ठीक है, 1000, एक्स और वाई कंबाइन निकालने के लिए ज़ेड का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ज़ेड का अपने को नंबर दिया हुआ है ना, ये देखो अ, ज़ेड का अपने को दिया हुआ है ना 370, तो 1000 में से 370 माइनस करोगे तो वो निकल जाएगा, 1000 में से 370 माइनस करने का मतलब 30 और अ, 600 यानी कि 630, यानी कि 63%। ऑप्शन नंबर ए हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस काउंट ऑफ इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट वाई इन द अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया ऑफ रीजन सी? अच्छा, प्रेफरेंस काउंट ऑफ इंस्टीट्यूट वाई का अर्बन और रूरल इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 120 और एक इधर 119, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? आई वुड रेट दिस एज़ अ मॉडरेट सेट, मतलब पेपर वाले फेज़ में ये सेट ज़रूर निकलना चाहिए और करना चाहिए, एंड 12 से 15 मिनट वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सेट, ठीक है? चलो, कीप प्रैक्टिसिंग।